नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक नई रो और एक नया कॉलम जो है वो कैसे जोड़ें। साथ ही मैं आप लोगों को ये जो फीचर है मर्ज एंड सेंटर की, ये इसके बारे में बताऊंगा। मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये भी बताऊंगा, और एक नई रो और एक नया कॉलम क्यों जोड़ा जाता है। सपोज आप लोगों का ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है और आप लोग जो है ऊपर दिखाना चाहते हैं कि एक जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि बहुत बार लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। एक नई रो वहाँ पर आनी चाहिए थी लेकिन वहाँ पर नहीं शो की जाती है, वहाँ पर नहीं जगह है। सपोज यहाँ पर रमेश के बाद तरुण फिर से आना था, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पे हम लोगों ने सुरेश डाल दिया, या यहाँ पर कुछ और नेम जो है वो आ सकता था, जैसे सुलभ यहाँ पर आ सकता था, जैसे कि सत्य प्रकाश यहाँ पर नाम आ सकता था। लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो ऑलरेडी फील्ड है, जो रोज है वो ऑलरेडी फील्ड हैं। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं इस आप लोगों को इस रो को आप लोग अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम मैंने इस रो को सेलेक्ट कर लिया। इस रो से अगर मुझे ऊपर जो है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड डालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस। फिर से शॉर्टकट की मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों की कीबोर्ड की कंट्रोल की और प्लस आप लोगों को दबाना है। जब आप लोग कंट्रोल की और प्लस दबाएंगे तो जस्ट इससे अबव एक रो जो है वो पैदा हो जाएगी, यानी कि क्रिएट हो जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो सेल्स है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। ये देखिए ये रो जो है हमारे रिकॉर्ड्स यहाँ तक हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो पूरे रिकॉर्ड्स हैं हम लोग उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये मर्ज एंड सेंटर की जो फीचर्स है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि मर्ज एंड सेंटर की जो फीचर है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, ये देखिए सेल के बॉर्डर्स हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो सेल के जो बॉर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं, और कौन से बॉर्डर रह जाते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का और एंडिंग का। और सारे के सारे जितने भी सेल्स होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज का मतलब होता है एक हो जाना, ठीक है। तो ये सारी सेल एक हो जाएंगी और जो आप लोगों का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइन होगा। तो ये देखिए सारी की सारी जो सेल्स हैं उनके जितने भी बॉर्डर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे थे तो वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो कर्सर जो है वो यहाँ पर ब्लिंक करता है। अगर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितने भी ये सारी की सारी कोऑर्डिनेट्स से निकाली जाती है, ज्योमेट्री से निकाली जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है जो आप लोगों ने सेलेक्ट की है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर लाइन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं, हमारा नाम डाल देते हैं कोई, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो ये देखिए मर्ज एंड सेंटर का मतलब आप लोग समझ में आ गया। मर्ज का मतलब होता है सेल्स को आपस में मर्ज कर देना, एक कर देना। और सेंटर का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो सेंटर लाइन होगा। अब ये देखिए इसमें भी ड्रॉप डाउन है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। ये देखिए सेल जो है वो मर्ज है आप आपस में। अब मैं अगर ये बटन दबाता हूं अनमर्ज सेल तो ये अनमर्ज हो जाती है, दोबारा से वही बन जाती है जो कि पहले थी, यानी कि अंडू हो जाता है आप लोगों का रिकॉर्ड जो पहले था। अब ये देखिए मैं अगर इसको खिसकाता हूं तो ये यहाँ पर आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जेड मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये मर्ज आप लोगों का शो करने लग जाएगा कि मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है और अनमर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है। अब अगर मर्ज सेल करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए मर्ज सेल ये ऑप्शन अगर मैं करता हूं तो आप लोगों के लिए अप्लाई हो जाता है। फिर से देखिए कंट्रोल जेड हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए दोबारा से उसी कंडीशन में आ गए हैं तो राइट क्लिक करें। मैंने राइट क्लिक यहाँ पर किया। देखिए मैं एक नई रो ऐड करना चाहता हूँ, रही वो नई रो ऐड करने के लिए मैंने क्या दबाया था, कंट्रोल प्लस दबाते ही मेरे पास एक नई रो ऐड हो चुकी थी। ऐसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट करने के बाद में भी एक रो जो है आप लोगों की ऐड हो जाएगी। मैं यहां पर फिर से लिखता हूं स्टूडेंट रिकॉर्ड। मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट रिकॉर्ड। मैं इन सभी सेल्स को आपस में क्या कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। कर लिया मैंने सेलेक्ट। करने के बाद में मैं यहां पर ऑप्शन में जाता हूं, मर्ज एंड सेंटर के अंदर आप लोगों के पास है सिर्फ मर्ज सेल। तो ये सिर्फ सेल्स मर्ज होंगी, आप लोगों का जो रिकॉर्ड है
वो सेंटर लाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इतनी बात आ गई। मर्ज एंड सेंटर पे दबाते तो आप लोगों का मर्ज और सेंटर लाइन हो जाता। अनमर्ज सेल अगर आप लोग दबाएंगे तो जो मर्ज किया हुआ डाटा आप लोगों का वो फिर से अनमर्ज हो जाएगा, और मर्ज सेल्स दबाएंगे तो सिर्फ सेल्स मर्ज होंगी, डाटा जो है वो सेंटर लाइन नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्शन आप लोगों के पास है मर्ज सेल्स का, और एक आप लोगों के पास है मर्ज अक्रॉस का। मर्ज एंड सेंटर आप लोगों ने देखा, देखिए मैं डिफरेंस बता देता हूं। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इन ए न्यू लार्ज सेल। एक नई सेल बन जाती है सभी सेल्स को कंबाइंड करके। दिस इज ए ग्रेट वे टू क्रिएट ए लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। साथ ही ये कॉलम्स को भी स्पैन कर देता है, रोज को भी स्पैन कर देता है। ठीक है। अब डिफरेंस आता है दोनों में। यहाँ पर अगर आप लोग बारीकी से देखें तो एक एरो बना हुआ है, अपने ही कंप्यूटर में देख सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी एरो नहीं बना हुआ है। मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है सिर्फ रो वाइज आप लोगों के डाटा जो है वो रखेगा, सिर्फ रो वाइज डाटा ही आप लोगों का मर्ज करता है। जैसे कि मैंने ये दो सेल्स जो हैं वो देखिए मैं मर्ज करना चाहता हूं, तो मर्ज कैसे होंगी ये दोनों सेल, ये सारी की सारी 1 2 3 4 4 सेल हैं बनने। अगर मैं मर्ज करता हूं तो 4 सेल का डाटा जो है वो सिर्फ एक डाटा रहना चाहिए, यानी कि सीरियल नंबर। लेकिन यहाँ पर 2 डाटा रहेंगे क्योंकि ये रो वाइज जो है वो आप लोगों का मर्ज करेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर भी रहेगा और एक नंबर भी रहेगा। ये देखिए अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डाटा रखेगा सीरियल नंबर। फिर से ये पूछ रहा है क्योंकि ये सिर्फ रो वाइज आप लोगों का डाटा जो है वो सेल कर रहा है, और यहाँ पर एक नंबर भी रहेगा। ठीक है, तो मर्ज अक्रॉस में समझ में आ गया आप लोगों को कि आप लोगों का जो मर्ज डाटा होगा वो क्या किस वाइज होगा, सिर्फ रो वाइज डाटा होगा। मर्ज सेल्स का मतलब है ये सारी की सारी सेल्स जो हैं वो सारी मर्ज हो जाएंगी और सिर्फ एक डाटा आप लोगों का रह जाएगा, टॉप लेफ्ट वाला। तो मैं यहाँ पर जो है मर्ज सेल का ऑप्शन दबाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ सीरियल नंबर जो है वो आप लोगों का रह जाएगा। तो मर्ज अक्रॉस में भी आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ रो वाइज डाटा जो है मर्ज होंगे, सारी की सारी रोज रह जाएंगी। और मर्ज सेल्स का मतलब सारी की सारी सेल्स जो है वो मर्ज हो जाएंगी और एक सेल में बन जाएंगी। अनमर्ज का मतलब है जो मर्ज की गई सेल है उन्हें दोबारा से अनमर्ज कर दीजिए। और मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि डाटा को मर्ज कर देगा, सेल्स को मर्ज कर देगा, एक बना देगा, और साथ ही उनका जो कंटेंट है वो आप लोगों का सेंटर लाइन हो जाएगा। तो आप लोगों ने मर्ज एंड सेंटर भी सीखा, एक नया रिकॉर्ड कैसे डालते हैं और एक नया रिकॉर्ड जो है वो कैसे हटाते हैं। यानी कि एक नया अगर आप लोगों को एक कॉलम नया बनाना है तो जस्ट यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस आप लोगों को दबाना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस किया तो एक नया कॉलम दोबारा से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो उतने ही कॉलम 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम्स हैं, कंट्रोल प्लस करता हूँ 5 कॉलम्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो एक नया रिकॉर्ड जो है आप लोगों के सामने बना है, ये देखिए। तो इस प्रकार आप लोग एक नया कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कॉलम डिलीट करना है तो जस्ट यहाँ पर जाइए, डिलीट कर दीजिए, जस्ट यहाँ पर जाइए, फिर से डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल माइनस भी आप लोग जो है प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कि आप लोगों को ये कॉलम जो है वो नहीं चाहिए है, या ये रो जो है आप लोगों को नहीं चाहिए है। तो मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं कंट्रोल माइनस की जो है वो अप्लाई करता हूँ अपने कीबोर्ड से, ताकि ये जो है कॉलम डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि जो डाटा है एक्चुअली में इस कॉलम को हम लोगों को डिलीट करना था, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़ें सारी की सारी कि कैसे काम करता है। देखिए मैंने ये कॉलम जो है आप लोगों को कीबोर्ड से नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल और माइनस की आप लोगों को दबाना है। उप्स, मेरी रो सेलेक्टेड थी, कॉलम सेलेक्टेड नहीं था, तो एक रो जो है वो डिलीट हो गई थी, ये देखिए। और मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल माइनस की अगर आप लोग दबाएंगे तो ये जो कॉलम है वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, और आप लोग एक रो भी इसी प्रकार डिलीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस आप लोगों को एक नई रो ऐड करनी है, कंट्रोल माइनस आप लोगों को एक रो जो है वो डिलीट करनी है। अब अगर हम लोग ऑल्ट दबाकर देखें तो आप लोगों के पास जो एक नया इंसर्ट ऑप्शन है वो क्या आप लोगों के पास आता है। अगर आप लोग H दबाते हैं अपनी कीबोर्ड से तो H आप लोगों के पास आता है, और ये देखिए ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं इंसर्ट का और डिलीट का।
तो ऑल्ट के लिए आप लोगों ने ऑल्ट दबाया प्लस एच दबाया आप लोगों ने होम टैब के लिए। होम टैब के अंदर ही आप लोगों के पास इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट सेल्स एंड डिलीट सेल्स। तो इंसर्ट सेल्स, ये देखिए इंसर्ट सेल्स है, इंसर्ट सीट कॉलम्स है, इंसर्ट सीट कॉलम्स है, इंसर्ट सीट है, एक नई इंसर्ट सीट भी आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं पर बात करेंगे, इन्हीं के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। शॉर्टकट कीज आप लोगों को पता है, जब आप लोग ऑल्ट दबाते हैं, एच दबाते हैं, होम टैब के लिए एच, फिर से ऑल्ट दबाता हूं, देखिए एच यहाँ पर लिखा हुआ जाता है, एन दबाएंगे तो इंसर्ट होगा, इंसर्ट के टैब्स दिखाई देंगे। अब एच प्रेस करोगे तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं उनके शॉर्टकट आ जाएंगे। शॉर्टकट ग्रुप्स के जितने भी ऑप्शंस हैं उन पर अगर आप लोगों को जाना है, जैसे कि मैंने आई प्रेस किया तो इसके ऑप्शंस मेरे पास नज़र आ जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मेरे इस एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक्सेल एक बहुत बड़ी फाइल आप लोगों के सामने है, बहुत बड़ा टूल आप लोगों के सामने है। आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्सेल के माध्यम से, और डाटा एंट्री की जॉब जो है आसानी से आप लोगों को मिल सकती है। आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।